तो ओके स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है फाइबर टू फैब्रिक, उसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ग्रोइंग ऑफ कॉटन। यानी कॉटन कैसे उगाई जाती है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, किस अभी हमने पढ़ा कि सॉइल में उगाते हैं, इस सॉइल में उगाते हैं, इतना वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी एक चीज को उगाने के लिए सिर्फ इतनी चीजें नहीं होती, उसमें 1000 अलग अलग चीजें होती है। तो ग्रोइंग ऑफ कॉटन एक काफी अच्छा टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट भी रहता है। तो एक इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टार्टिंग से। ग्रोइंग ऑफ कॉटन, अ लॉन्ग सनी ग्रोइंग सीजन। अब सनी ग्रोइंग सीजन चाहिए होता है इसको, धूप वाला जो, जैसे अब हमने जैसा पढ़ा है, इसको वार्मथ चाहिए, यानी इसको गर्माश चाहिए। तो गर्माश सनी डेज में होती है, यानी जो धूप वाले दिन होते हैं उनमें होती है। तो हमको सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो क्या होती है, लंबे सनी डेज, यानी लंबे सनी दिन चाहिए, एक लंबा सनी सीजन चाहिए। एक पूरा पूरा गर्मी का सीजन लगता है सिर्फ और सिर्फ रुई को उगाने में, यानी कॉटन को उगाने में। ब्लैक सॉइल एंड एम्पल ऑफ वाटर। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी जिसे हम कहते हैं, काली मिट्टी जो आपने देखी होगी कई बार जब घर खोदते हैं तो उसके अंदर से कई कई जमीनों पे काली मिट्टी निकलती है। कुछ एक फिक्स्ड इंडिया के एरियाज है जहाँ पे मिट्टी ही काली होती है, जैसे हमारे यहाँ पे सैंड होती है। तो सैंड हमारे यहाँ पे राजस्थान में इसलिए पाई जाती है। अब महाराष्ट्र वाली साइड पे जाएंगे, गुजरात वाली साइड पे जाते हैं तो वहां पे हमको ब्लैक सॉइल मिलती है, तो वहां सारी कॉटन की खेती होती है, ऐसा, ठीक है। एंड एम्पल ऑफ वाटर। अब कॉटन को उगाने के लिए बहुत ज्यादा पानी लगता है। एम्पल ऑफ वाटर क्या होता है, एम्पल ऑफ वाटर का मतलब है इनफ और मोर देन इनफ, ज्यादा या उसकी मात्रा से भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए कॉटन को उगाने के लिए। ओके, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई किसी भी कॉटन के पेड़ को उगाने के लिए। इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग अ गुड क्रॉप ऑफ कॉटन। इट इज प्लांटेड इन अर्ली स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स में, अर्ली स्प्रिंग यानी स्प्रिंग्स जब शुरू होते हैं उससे पहले के दिनों में, यानी उससे थोड़ा सा स्टार्टिंग में या उससे 2-4 दिन पहले उसको बो दिया जाता है, यानी उसको दबा दिया जाता है मिट्टी के अंदर। कॉटन प्लांट्स जनरली ग्रो टू हाइट ऑफ 3 फीट टू 6 फीट। ये जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ये इस हाइट से लेके इस हाइट तक के होते हैं, यानी 3 फीट से लेके 6 फीट तक ये ग्रो कर सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी पे फिर डिपेंड करती है वो चीज। सीडलिंग अपीयर्स अबाउट 5 days आफ्टर सोइंग द सीड। अब क्या होता है, किसी भी बीज को हम बोते हैं, बीज को बोने के बाद एक उसका जो बड निकलती है, यानी जो सबसे पहला जो उसका एक पत्ती निकलती है जिसके अंदर से 2 ऐसे अलग अलग पत्तियां निकलती है, जो सबसे पहले सीडलिंग निकलती है वो 5 दिन में निकलती है सीड को बोने के बाद में। यानी सीड हमने मिट्टी में डाल दिया, 5 दिन उनमें हमने पानी डाला, सब कुछ किया, उसके बाद 5 days के अंदर पहली सीडलिंग उसके अंदर से निकलती है। The first flower bud appear after 5 to 6 weeks. सबसे पहले सीडलिंग निकल गई। अब 5 से 6 हफ्ते लगते हैं किसी भी पेड़ को बनने में, यानी पूरा पेड़ बन गया, उसके अंदर पहला फ्लावर आने में। हमको पेड़ से कोई मतलब नहीं, उसकी लीव्स आ रही है उससे हम क्या मतलब है, हमें उसके फ्लावर से मतलब है। तो जो सबसे पहला फ्लावर अगर किसी पेड़ में उगेगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, 5 to 6 weeks। इसको मैं इतना आराम से और धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये नंबर हमें हल्के याद रखने पड़ते हैं कि हाँ जो है सबसे पहले हमने सीड बोया, उसके बाद 5 दिन में सीडलिंग आई, फ्लावर कितने दिन में आया, फ्लावर आया 5 to 6 weeks में, ऐसे। ओके, ईच फ्लावर फॉल्स आफ्टर 3 days। अब 3 दिन के बाद, पूरा फ्लावर पकने के बाद 3 दिन के बाद वो फ्लावर गिर जाता है, ठीक है। लिविंग बिहाइंड अ स्मॉल सीड पॉड नोन एज द बॉल। अब एक स्मॉल सीड पॉड छोड़ देता है, उसको हम क्या कहते हैं, नोन एज द बॉल। जो कॉटन बॉल निकलती है वो उसको वहां पे छोड़ देता है। विच कंटेन सीड्स एंड फाइबर। जो क्या कंटेन करता है, सीड्स एंड फाइबर। उसके अंदर सारे फाइबर्स होते हैं और उसके अंदर उसके सीड्स होते हैं। द बॉल मेच्योर्स एंड आफ्टर फ्लावरिंग इट स्प्लिट्स एंड ओपन्स। अब जब बॉल मेच्योर हो जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, वो स्प्लिट्स यानी खुलती है, एंड ओपन्स यानी एक बॉल ऐसे होती है, वो खुलती है और ऐसे पूरी ओपन हो जाती है, ठीक है। द हार्वेस्टिंग ऑफ कॉटन इज मोस्टली डन मैनुअली बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग प्रोसेस हमने समझा था, आपको याद हो तो, हर चीज को हाथ से चुनना, हाथ से चुन के अलग करना, हाथ से उसको प्लक करना, यानी हाथ से उस फ्लावर को निकालना। तो जितनी भी कॉटन की हार्वेस्टिंग होती है, यानी जो कटाई हम कहते हैं, ये मशीनों से नहीं होती। इन कॉटन के फूल को, इन कॉटन की बॉल्स को हाथ से चुना जाता है मेजरली। मतलब जो सबसे ज्यादा यूज अगर कोई मेथड किया जाता है तो उसको हैंड पिकिंग बोलते हैं, यानी हाथ से एक एक फूल को, एक एक बड को, एक एक बॉल को उठाया जाता है फाइबर बनाने के लिए। दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फुल्ली ग्रोन कॉटन एज अनवांटेड मटेरियल
ट्रैश लाइक लीव्स एंड द रिमेन ऑफ द बॉल इज लेफ्ट बिहाइंड। अब क्या होता है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम इंसान है, हमको बहुत समझ होती है कि हमें सिर्फ एक उसका जो बॉल है, कॉटन बॉल, वो निकालिए, ना हमको बीज से मतलब, ना प्लांट से मतलब, ना लीव से मतलब, ना ट्विग से मतलब, हमें किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें कॉटन बॉल लेनी है, वही हमारे काम का है। इसलिए सबसे एफिशिएंट तरीका है किसी भी काम को करने का, सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है कि हैंड पिकिंग से आप कॉटन बॉल इकट्ठी करो। A crop can be picked over a period of 2 months as the ball ripen। अब क्या होता है, जो कॉटन बॉल होती है उसको 2 हफ्ते के पीरियड में उठा लेना होता है, क्योंकि वो बॉल तब तक पूरी राइप्स यानी वो पूरी पक चुकी होती है। राइप्स का मतलब क्या होता है, पक जाना। जैसे मैंगो होता है, मैंगो पक जाता है, एकदम पक के एकदम बढ़िया आम हो जाता है वो, कि हम उसको मीठा एकदम खा सकते हैं, वो सॉफ्ट होता है, लेकिन वो थोड़े समय बाद खराब होने लगता है। तो यही पीरियड है कि 2 हफ्ते में हमको कॉटन बॉल भी ले जानी पड़ती है। इस पीरियड में कॉटन बॉल एकदम राइप हो चुकी होती है। These days मैकेनिकल हार्वेस्टर आर मोर पॉपुलर। अब इन दिनों में यानी नाउ और टाइम्स, यानी जब हम इस समय में हैं जहां सब काम मशीनों से हो रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, लोग मशीनों पे शिफ्ट होना पसंद कर रहे हैं। अब वो मतलब ये सोचते हैं कि काम बहुत आसान हो जाएगा अगर हम मशीनों का यूज करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे कॉटन कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फाइबर टू फैब्रिक।